हेलो गाइज, आइए आज बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट या किरण पब्लिकेशन का जो न्यू प्रैक्टिस सेट है, ठीक, उसका प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। वॉल्यूम 2 का ना, यह हो जाएगा। वॉल्यूम 1 का जो प्रैक्टिस सेट न्यू वाला है उसका प्रैक्टिस सेट 2 होगा। 1 करवा दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। लीजिए व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7549794066। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक, वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक, ग्रुप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। शंकराचार्य निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचारक था? तो अद्वैतवाद का था। अद्वैतवाद का। आगे है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो एलोरा पूछ रहा है, एलोरा हो जाएगा किसके द्वारा? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो यह हो जाएगा कौन? चार्ल्स मेसन ने किया था। किसने? चार्ल्स मेसन। आगे है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर ने किया था। कब? 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में किया था। प्रथम युद्ध। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत के 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में द्वितीय हुआ था। तृतीय पूछेगा तो 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ये तृतीय हो जाएगा, तृतीय। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से कहाँ तक चली थी? तो थाने तक चली थी। मुंबई से थाने तक। आगे है पूछेगा किस वायसराय के समय में? तो डलहौजी के समय में चला था। किसके समय में? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। दिल्ली के नज़दीक एक ऐतिहासिक साइट जो 8 जून 1857 में भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी, वह कौन था? तो यह हो जाएगा कहाँ से हार मिली थी? बदली के सराय से। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में। लेकिन फैक्ट्री किसके समय में खोला था? जहांगीर के समय में, 1608 ईस्वी में। ठीक, आगे है लेकिन स्थापना हो गया था अकबर की शासनकाल में 1600 ईस्वी में। और अकबर की मृत्यु कब हो गया था? 1605 ईस्वी में, 5-6 में के आसपास में। आगे है 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार के दृढ़ दिल्ली शहर को जब्त कर लिया और सितंबर 1857 ईस्वी में उन्हें शहर के एक दरवाजे को जला दिया। और वह दरवाज़ा था। वह दरवाज़ा कौन था? दरवाज़ा का नाम बताना है। तो वह दरवाज़ा हो जाएगा कश्मीर का दरवाज़ा। क्या? कश्मीर का दरवाज़ा। आगे है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट ब्लेयर अंडमान को सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था? तो हो जाएगा BD सावरकर, यानी दामोदर सावरकर। आगे है निम्नलिखित में से कौन असम के लोगों को पर्व नृत्य है? तो बिहू असम का है। ठीक, असम का। आगे है गरबा कहाँ है? गरबा से तो गुजरात का है। कथक कहाँ है? उत्तर प्रदेश का है। भंगड़ा कहाँ है? पंजाब का है। आगे है द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई है किसके द्वारा? द स्पिरिट ऑफ लॉज किसके द्वारा लिखा गया है? द स्पिरिट ऑफ लॉज, यह हो जाएगा जॉन लॉक द्वारा। JS मिल
या होमरूज या मोंटेस्क्यू द्वारा? किसके द्वारा लिखी गई है? तो मोंटेस्क्यू द्वारा। इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आंसर, ठीक। आगे है, जोसेफ स्टानली किस देश के अग्रणी साम्यवादी है? तो जोसेफ स्टानली किस देश के अग्रणी साम्यवादी है? सोवियत संघ का। कहाँ? सोवियत संघ का। आगे है, निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुआ था? कार्यकाल के दौरान। तो मुस्लिम राष्ट्रपति लगभग उसके कार्यकाल में हुआ था, तो जाकिर हुसैन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे है, और जाकिर हुसैन बिहार का राज्यपाल भी रह चुके हैं। आगे है, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 370। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी के निर्वाचित किया गया था? वह कौन सा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा? वह हो जाएगा कौन सा पंचवर्षीय योजना? तो वह चौथी पंचवर्षीय योजना में था, ठीक। भारतीय संविधान है कैसी है? तो यह आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील, यानी कि लचीला भी है। आगे, राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के नामित करता है? तो 2 सदस्य को नामित करता है, एंग्लो इंडियन को। चलिए 18 नंबर प्रश्न हो जाएगा, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो मसौदा किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आगे हो जाएगा, आगे है, सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शरण लेता है? भारतीय नागरिक किसकी शरण लेता है? तो यह क्या हो जाएगा? किसका शरण? सर्वोच्च न्यायालय का। किसका? सर्वोच्च न्यायालय। आगे हो जाएगा, संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। कौन है? डी नंबर में, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन बुलाता है कौन है? तो बोलेगा 108 अनुच्छेद के तहत बुलाता है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक। आगे चलिए, प्रश्न आगे क्या है, किसने लोकतंत्र की एक ऐसी व्याख्या की है जो लोगों के लिए, या किसने कहा था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने? अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। आगे है, 1980 में किस देश ने श्वेत क्रांति अल्पसंख्यक के शासन से स्वतंत्र प्राप्त हुआ था? कौन था वह? तो कौन स्वतंत्र हुआ था? तो वह हो जाएगा फिजी। 1 मिनट, तो इसका हो जाएगा जिम्बाब्वे। क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे। आगे हो जाएगा, आगे प्रश्न क्या है देखते हैं, प्रजातंत्र के विरोध में कौन सा वेद तर्क नहीं है? प्रजातंत्र के विरोध में कौन सा वेद तर्क नहीं है? वेद तर्क नहीं है। प्रजातंत्र के विरोध में कौन सा तर्क नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है, 1 मिनट। आगे है, कौन सा सार्वभौमिक बेशक मत अधिकार के अनुसार नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? सौर मंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह। आगे देखते हैं, 2 सागरों को जोड़ने वाली जल की एक सकरनीय विस्तार को क्या कहते हैं? कहा जाता है? तो जलडमरू कहा जाता है, जलडमरू मध्य। आगे है, सूर्य से ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? तो सूर्य से प्राप्त होता है संलयन के द्वारा। तो संलयन क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। परमाणु बम पूछता तो परमाणु बम क्या हो जाएगा? तो विखंडन। जहाँ भी हाइड्रोजन का बात कर दे वहाँ संलयन का बात होगा, ठीक। और जहाँ परमाणु को बात करे क्या कहते हैं? वहाँ विखंडन होगा। क्या? विखंडन याद रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य की सीमा पर स्थित नहीं है? भारतीय सीमा पर स्थित नहीं है। तो मध्य प्रदेश जो है बीच वाला भाग जो है मध्य प्रदेश है, सीमा पर स्थित नहीं है। और गुजरात तो पश्चिम में, यहाँ जो है पश्चिम में गुजरात है। राजस्थान भी इसी जगह है सटा हुआ, पंजाब भी यहीं सटा हुआ है, ठीक, जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ तीनों राज्य। आगे है, आगे प्रश्न है, भारतीय राज्य किसकी साक्षरता दर उच्चतर है? उच्चतर अभी वर्तमान में है मिजोरम, ठीक। लेकिन अभी जो
लेता है इसका केरल लेता है, आंसर केरल लिया गया है। लेकिन अभी प्रेजेंट में यह मिजोरम है, ठीक, मिजोरम याद रखना है, लेकिन सेट के अनुसार से इसमें केरल है। आगे है, अक्टूबर से नवंबर के माह के दौरान तमिलनाडु से पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है? वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी पश्चिमी मानसून के कारण, पश्चिमी मानसून के कारण, ठीक। आगे 30 नंबर ऑप्शन में गलत दिया है, ठीक, लेकिन उसका सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया है? तो 92 में किया गया था। कब? 92 में। आगे है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा देश से गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाली, तो सिक्किम से गुजरने वाली रेखा, सिक्किम से गुजरने वाली ऐसे करके जो ऐसे ऐसे करके यहाँ यहाँ सिक्किम है, यहाँ बीच में, ठीक। यहाँ राजस्थान है, राजस्थान से बीचों बीच गुजर जाता है, तो यह क्या हो जाएगा? राजस्थान। यह हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान से गुजरता है। आगे, शिव समुद्रम किस नदी पर दोबारा गठित किया गया है? शिव समुद्रम हो जाएगा कावेरी नदी पर। आगे है, कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि भारत के आपातकाल की स्थिति को घोषित किया गया और नए चुनाव आयोग की गई थी? कौन सा हो जाएगा? आपातकाल, क्या बोला, किस पंचवर्षीय योजना के तहत अवधि में आपातकालीन स्थिति को घोषित किया गया था? तो चौथी में किया गया था। कब? चौथी में। आगे है, अर्थव्यवस्था के अति मुद्रास्फीति जिसे हाइपरफ्लेक्शन कहते हैं, इसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा? तो मुद्रा की कीमत में गिरावट होगी, बैंकों में जमा की गई राशियों का, तो इसका हो जाएगा मुद्रा की कीमत में गिरावट हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मांग के लगभग पूर्णतः बेरोजगार कहलाता है? तो यह हो जाएगा आधारभूत खदान, आधारभूत खदान। आगे है, वस्तु और सेवा कर जो भारत के शीघ्र ही शुरू किया जाता है, शीघ्र ही सेवा कर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर। आगे है, प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है किससे? प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? वित्तीय सेवा से। क्या है? वित्तीय सेवा से। आगे आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है, भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है किसमें? कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत से सबसे अधिक योगदान करता है? बचत से सबसे अधिक योगदान करता है घरेलू क्षेत्र में। आगे है, भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होता है? तो वित्त मंत्रालय। कौन? वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। आगे है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य, तो इसका क्या हो जाएगा? तो सूक्ष्म उद्योग को पूर्ण वृत्ति उपलब्ध कराना। आगे हो जाएगा, आगे है, नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित लक्ष्य दिए गए हैं, उनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा तय नहीं किया जा सकता है? तो वह जगह वित्तीय घाटा लक्ष्य तैयार नहीं किया जाता है, और SLR यह तय नहीं किया जाता है, ठीक। तो 2-3 कौन सा ऑप्शन में है? सॉरी, 2-3 नहीं होगा, 1 मिनट। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर आरबीआई नहीं करता है, तो 1 और 2 हो जाएगा इसका, ठीक। आगे, जब दो समांतर शीर्षों के समान एक वस्तु रखी जाती है, तो इसके कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? कितने प्रतिबिंब? तो अनंत बनेगा। दो समांतर रखा जाएगा तो पानी का क्वथन कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे है, 80 हो जाएगा किसका? बर्फ का, ठीक, 80 किलो कैलोरी। आगे है, मृग त्रिशन क्या है? यह दृष्टि भ्रमण है, या क्या है? एक दृष्टि या दृश्य प्रकाश है। आगे है, एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है, पर वह लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है, यह उदाहरण किसका है? यह उदाहरण आर्किमिडीज। तैरने का नियम हो कुछ भी, इसमें तो आर्किमिडीज आएगा, ठीक। आगे है, किस उपकरण में विद्युत चुम्बकीय अधिष्ठापन का नियम प्रयोग नहीं होता है? तो वह क्या हो जाएगा? जनित्र, विद्युत ओवन हो जाएगा। क्या? विद्युत ओवन। आगे है, देखिए पहले चित्र देख लीजिएगा। दो समांतर पत्थर को इमारत से फेंके जाते हैं, तो चित्र में जैसा दर्शाया गया है तो उस अनुसार से दर्शाना है। यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, ठीक, यहाँ से कोई चीज़ बेग रहा है, तो एक ऐसे गिरता है और एक सीधा ऐसे गिरता है, दोनों में इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो वो गतिज ऊर्जा की क्या होगा? समान होगा। ए और बी की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, ठीक। आगे है, सोडा जल डैश प्रकार की विलयन का एक उदाहरण है। सोडा
सोडा जल हो जाएगा द्रव से गैस का होना चाहिए, सोडा जल द्रव से गैस का। निम्नलिखित में से कौन सा जल का अस्थायी कठोरता उत्तरदायी होता है? तो क्या हो जाएगा जल का अस्थायी कठोरता? तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट सी नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। थोड़ा छोटा कर देते हैं, इधर भी बता देंगे इधर भी बता देंगे। ठीक, आइए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस की जोड़ी जिनका मिश्रित होना खदानों में ज़्यादातर विस्फोट होने का कारण है? तो इसमें लिया है ऑक्सीजन एसिटिलीन, जो कि गलत है। ठीक, लेकिन इसका होगा मीथेन और हवा। कोयला के खदान में मीथेन गैस रहती है जो हवा के संपर्क में आने से विस्फोट हो जाता है। ठीक, आगे है पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है। पीलिया, पीलिया क्या हो जाएगा? पीलिया यकृत को प्रभावित करता है पीलिया। आगे है रिकेटस बीमारी, इसके अभाव से होती है। रिकेटस बीमारी किसके अभाव से होता है? यह हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य क्या है? तो पता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो लाइलॉन नहीं है, इसमें लिया है जूट, जो कि गलती है, लाइलॉन हो जाएगा इसका। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीकाकरण दिया जाता है? टीकाकरण दिया जाता है तो वह रेबीज हो जाएगा। क्या? रेबीज। इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा सेट में गलती भी दिया है। ठीक, आप सुधार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस और वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है? तो वह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को नहीं माना जाता है। ठीक, आगे है एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में संक्रमणों से बचाते हैं, वह किस प्रकार की यौगिक है? एंटीबॉडीज वह प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे शरीर को बचाता है। आगे है एक सबसे छोटी संख्या जिसे इतना सब विभाजित करना है, तो वह कौन सी संख्या से 15 बचता है? वह संख्या अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग, ये सभी का एलसीएम लीजिएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 705 आएगा, 705। ठीक, इसको जोड़िएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक, ऐसे करके है। ठीक, आप निकाल लीजिएगा, इसका 12 आंसर आएगा। आगे है कविया और बीना वर्तमान आयु क्रमशः 18 वर्ष और 22 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद इसका औसत आयु क्या होगा? बोल रहा है कविया और बीना का वर्तमान आयु 18 वर्ष और इतना है, तो 9 वर्ष बाद इसकी औसत आयु क्या होगा? तो 18 और क्या है 22, दोनों जोड़िएगा कितना आएगा? लगभग में 50। 9 वर्ष बाद इसकी औसत आयु क्या होगा? 9 वर्ष, इसको जोड़ दीजिए, 9 दूनी 18 है। 18 इसमें जोड़िएगा कितना आएगा? 68 आएगा। 68 में 200 भगा दीजिएगा तो 34 आएगा। 34 वर्ष। देखिए क्या है 62 कहाँ है? कहीं गलती तो नहीं कर दी है? एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? कविया और इसका वर्तमान आयु इतना है। कविया और बीना का वर्तमान आयु 18 वर्ष और इतना वर्ष है। रुकिए एक मिनट, 18 और इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 40 होगा भाई। 58 हो जाएगा। 58 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 बचा कितना? 2 दूनी 4, 58 9 दूनी 18, लगभग में आ गया 29 वर्ष। 29 वर्ष इसका आंसर होगा। कहाँ है इसका? 29 वर्ष हो जाएगा। आगे है 10% घटाने पर 30 देती है, तो वह संख्या क्या होगा? किसी संख्या में एक संख्या है, उसमें एक संख्या में 10% घटाने पर 30 देती है। संख्या का 10% घटाने पर, एक मिनट, 100 ये ले लीजिए, 100 लिए, 100 में 10% घटाने पर 10% घटाने पर इसका आंसर आएगा ये। ठीक, थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक, बना लीजिएगा आप लोग। आगे है 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसको कटा दीजिए। ठीक, एक मिनट, इसको डायरेक्ट यहीं से कटा दीजिए। ठीक, कटाइएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा, ये 4 आएगा। वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, दोनों को बराबर कर दीजिए। क्रय मूल्य बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कितना का लाभ हो रहा है? यहाँ से यहाँ ले जाइएगा, 1 लाभ होता है। किस पर लाभ होता है? क्रय मूल्य पर लाभ होता है। तो 4 कीजिएगा, गुना कीजिएगा 100, इसको कटाइएगा 25%। 25% ऑप्शन में है, सी में है। 15 वस्तुओं का, कहीं तो मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं? 3 × 15, 3 × 12, हाँ सही है, 25% इसका आएगा। आगे है साधारण ब्याज के दर पर जिस पर कोई धनराशि 25 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो वह राशि क्या होगा? 8% होगा। ठीक, 8%। 100 में केवल 25 से भगा दे देना है, 8 आ जाएगा। सॉरी, ऐसे ही कर लीजिए,
3 गुना ना बोल रहा है, पी गुना आर गुना टी, साधारण ब्याज होता है पी गुना आर गुना टी। टी कितना दिया है, 25 वर्ष दिया है, 25 वर्ष। आर पूछ रहा है तो 100। अब बराबर कितना, 3 गुना ना बोल रहा है, 3 गुना, 3 गुना बोल रहा है तो इसको 1 घटा के लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा पी है तो 2 हो जाएगा 2, पी पी कैंसिल, बचा कितना 2, 2 बचा, इसको 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8। आर बराबर कितना आ गया, 8%। ठीक, 8% हो गया इसका, 8%। आगे है इसका आंसर बता देते हैं, ईजी है। ठीक, इसका ये होगा। आगे चलिए, क्यों टाइम लग रहा है बहुत। भुजंग शब्द का अर्थ क्या होता है, भुजंग शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, सौंप हो जाएगा, भुजंग सौंप। किसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्मय कहते हैं, उसे क्या, निर्मय कहते हैं। 69 का क्या हो जाएगा, इंग्लिश है देख लीजिए और उसके बताइए। आंसर ये इसका हो जाएगा 4। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लिए, पढ़ लिया आप, आइए इसका आंसर हो जाएगा 4। आइए आगे, निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार के सोशलिस्ट पार्टी से नहीं है, तो कौन नहीं है वो बताना है। जिसका संबंध नहीं है, राम वृक्षपुरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका संबंध सोशलिस्ट पार्टी से नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी का संबंध है। ठीक, आगे है उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य किस जिला में है, तो पश्चिमी चंपारण में है। ठीक, आगे है आर्कियन क्रम के आधारभूत चट्टान बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है, किस जिले में अवस्थित आर्कियन, आर्कियन हो जाएगा कैमूर, कैमूर में नहीं है, क्या कैमूर में नहीं है। आगे है बिहार में प्रेतशिला, रामशिला और जेठनिया पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में, नालंदा में। कहाँ है, नालंदा, 1 मिनट, नालंदा में है, तो किस जिला में हो जाएगा, गया जिला में, नालंदा में नहीं होगा, गया में होगा। ठीक, आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड का होता है, Ctrl+S हो जाएगा, सेव, सेव से याद रखना है, सेव से एस होता है तो याद रखना Ctrl+S। आगे है प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है, ट्विटर में किसी प्रयोक्ता को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा प्रयोक्ता का प्रयोग किया जाता है, @ का प्रयोग किया जाता है, @ का। ठीक, आगे है स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो एंड्रॉयड हो जाएगा, एंड्रॉयड। आगे है भारत के किस अनुसंधान केंद्र को भारत की पहली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया है, तो बैलिस्टिक मिसाइल किसने विकसित किया है, DRDO ने। ठीक, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना द्वारा विकसित रडार है, भारतीय सेना द्वारा विकसित रडार है, तो कौन हो जाएगा विकसित सेना, तो इंद्र हो जाएगा, क्या इंद्र। आगे है डैश के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस के कार्यों को जारी रखने के लिए रेमन मैग्सेस अवार्ड प्रदान किया गया है, तो इंडोनेशिया किया है, किसने, रेमन मैग्सेस पुरस्कार इंडोनेशिया ने, फिलीपींस होगा, फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। आगे है एस राधाकृष्णन और डॉक्टर CV रावण को डैश के साथ भारत रत्न 1954 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और C राजा गोपाल हो जाएगा, चक्रवर्ती राजा गोपाल, 4 हो जाएगा। आगे है थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है, जॉन किट्स का है, किसका, जॉन किट्स का। आगे है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टू के लेखक कौन था, माई एक्सपेरिमेंट, यह हो जाएगा, 1 मिनट, यह हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सिराज गोपालाचार्य, यह हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है एडवेंचर ऑफ सरल लोलक होम्स की किताब किसने लिखा था, चार्ल्स डिकेंस, ऑर्थर कोहन डायल हो जाएगा, ऑर्थर कोहन डायल। आगे है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षक 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे है निम्न में से कौन सा दिन विश्व के पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा है, कहाँ, जनेवा। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ को कितने प्रमुख अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितना है, तो 6 आ जाएगा, कितना, 6। अस्थाई कितना है, 10, अस्थाई कितना है, 5। ठीक, WTO का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड, कहाँ है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे है स्टोन बॉलिंग शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है, यह क्रिकेट हो जाएगा। किस भारतीय समुदाय ने भारत के पहले क्रिकेटर का लव स्थापित किया था,
तो वह कौन सा धर्म हो जाएगा? जो पहले भारत समुदाय का पहला क्रिकेट हो जाएगा तो पारसी धर्म। कौन हो जाएगा? पारसी। आगे है वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे है 14 अंश रणनीति डैश से संबंधित है। 14 रणनीति डैश से संबंधित है। 14 अंश रणनीति किससे है? नक्सलवाद संभालना से। नक्सलवाद संभालना से है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है? प्राचीनतम तो ऑडियंस फैक्ट्री, भारतीय सर्वेक्षण और भारतीय रेलवे। तो यह हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण। ठीक। आगे है एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? 95 का हो जाएगा। 95 का नागालैंड। कहाँ? सॉरी, अमरावती में हो जाएगा। अमरावती में। आगे है 3 जुलाई को नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो मेघालय में हो जाएगा। ठीक। आगे है ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है रहने के लिए? तो यह 4 हो जाएगा वियना। आगे है सरकार के आधार पर वर्ष के संशोधन के लिए 26 सदस्य समिति का गठन किया गया। समिति का प्रमुख कौन होता है? यह हो जाएगा क्या? विश्वंत गोल्ड। ये नंबर हो जाएगा। आगे है ब्रिटेन के पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कौन बनी है? तो रेचल ड्रिप्स ने बना है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? यह हो जाएगा भारत श्रीलंका। कहाँ? भारत श्रीलंका। लेकिन दिया गया है भारत श्रीलंका। देख लेते हैं एक बार क्या है। भारत श्रीलंका ही है। इसका लिया है आंसर भारत श्रीलंका। ठीक। आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसका डिस्कशन के साथ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा फ्री में। आप केवल व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक, मिल जाएगा। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट डे। तत्काल के लिए जय हिंद।